आज से लगभग 3000 साल पहले इस दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु नदी के आसपास फल फूल रही थी। फिर समय का चक्र कुछ ऐसा घूमा कि विकास में आगे जाने के बजाय हम पिछड़ते गए और इसके बहुत से कारण रहे। जो तकनीक हमारे पूर्वज आज से 3 से 4 हजार साल पहले इस्तेमाल किया करते थे वो हमसे कहीं पीछे छूट गई, लेकिन आज हम उन सभी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमने यानी भारतीयों ने इजाद की है और पूरी दुनिया उसे यूज कर रही है, लेकिन उनकी खोजकर्ताओं के बारे में हम नहीं जानते। आज की इस वीडियो में मैं ऐसी 7 चीजें आपको बताऊंगा जो भारत में इन्वेंट हुई और 7वीं को सुनकर तो आप शॉक हो जाओगे। सबसे पहले बात करते हैं सर्जरी की। सर्जरी का पिता आचार्य सुश्रुत को कहा जाता है। आज से कई हजारों साल पहले आचार्य सुश्रुत को सर्जरी में महारत हासिल थी। पूरी दुनिया के सबसे पहले सर्जन माने जाने वाले आचार्य सुश्रुत आज से लगभग 2600 साल पहले भारत के काशी प्रांत में जन्मे। आचार्य उस वक्त 300 से ज्यादा तरह के ऑपरेशंस करने में सक्षम थे। उन्हें उस वक्त 1120 से ज्यादा बीमारियां और 700 से ज्यादा औषधीय पौधों का ज्ञान था। उन्होंने अपने ऑपरेशंस को सक्सेसफुल बनाने के लिए 121 से ज्यादा सर्जिकल इक्विपमेंट्स को इजाद किया। कैटरेक्ट सर्जरी, जिसे आप मोतियाबिंद के नाम से जानते हैं, वो उनकी स्पेशलिटी थी। आचार्य का बनाया ग्रंथ सुश्रुत संहिता कहलाता है, जिसमें नाक, कान और होठ की सर्जरी के बारे में बात की गई थी। सोचिए, आज से 2500 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी, वो भी भारत में। इसके बाद भारत ने पूरी दुनिया को योग सिखाया। योग का नॉर्मल मीनिंग होता है आत्मा को परमात्मा से मिलाना। योग के बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनका मेन काम है आपको किसी न किसी तरह से ध्यान या मोक्ष की तरफ ले जाना। योग शब्द को सबसे पहले ऋग्वेद में देखा गया, उसके बाद बहुत से उपनिषदों में इसका जिक्र किया गया, लेकिन योग का संपूर्ण ग्रंथ है पतंजलि का योग सूत्र। जैसे मैंने आपको बताया कि योग के बहुत सारे पार्ट्स हैं। योग सिर्फ वो नहीं है जो आप इसे समझते हैं। योग आपको वो अनुभव करा सकता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। क्या आप इस दुनिया के सबसे पहले योगी को जानते हैं? अगर नहीं तो मैंने उन पर एक वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो के बाद उसे भी जरूर देखिएगा। तीसरी चीज जो भारत ने पूरी दुनिया को दी वो है शून्य यानी जीरो। आई एम श्योर कि ये बात आप में से बहुत से लोग जानते होंगे। जीरो की डिस्कवरी के बारे में बहुत से दावे किए जाते हैं, जैसे कि बेबीलोन की सभ्यता में सबसे पहले जीरो का यूज किया गया, लेकिन एंशिएंट इंडियंस ने जीरो का यूज सबसे पहले अपने नंबर सिस्टम में किया। एंशिएंट इंडिया में मैथमेटिक्स का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ 5th सेंचुरी में, जब आर्यभट्ट जन्मे। आर्यभट्ट ने सबसे पहले अपने नंबर सिस्टम में जीरो की जगह खा को यूज किया, जिसकी वजह से जीरो को उसकी पोजिशनल वैल्यू मिली। इसके 100 साल बाद एक और जीनियस भारत में जन्मे, जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने शून्य शब्द दिया, जिसका यूज आमतौर पे आजकल हम लोग करते हैं। धीरे धीरे जीरो की वैल्यू बढ़ती गई और कुछ साल बाद अरब से आए व्यापारियों ने इस कॉन्सेप्ट को पूरी दुनिया में फैला दिया। भारत ने दुनिया को चौथी चीज दी, आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के बारे में हम सभी जानते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट, जो कि एक अमेरिकन डॉक्टर है, वो आयुर्वेदा के बारे में कहते हैं कि आयुर्वेद जीवन का वो विज्ञान है जो हमें प्रकृति और दुनिया के बीच तालमेल सिखाता है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें कभी न कभी अपनी जिंदगी में आयुर्वेद से फायदा मिला है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आयुर्वेद का पिता आचार्य चरक को माना गया है। आयुर्वेद एक संस्कृत शब्द है जहां आयु का मतलब जीवन और वेद का मतलब ज्ञान है। आज से लगभग 2500 साल पहले जब पूरी दुनिया ह्यूमन बॉडी के बेसिक्स को जानने की कोशिश कर रही थी, तो आचार्य चरक ने ह्यूमन बॉडी, ब्लड सर्कुलेशन और डायबिटीज जैसे कॉन्सेप्ट को हमें खुलकर बताया। आचार्य चरक ही डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी जैसे कॉन्सेप्ट को समझाने वाले पहले फिजिशियन थे। उस वक्त उन्होंने पूरे भारत में घूम के ज्ञान को इकट्ठा करके चरक संहिता बनाई। वायरलेस कम्युनिकेशन, जो कि आज के वक्त में बहुत जरूरी है, वो भी एक भारतीय वैज्ञानिक ने ही इजाद किया, जिनका नाम है जगदीश चंद्र बोस। आप में से कितने लोग उनके बारे में जानते हैं? बोस ने 1895 में कलकत्ता में माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का पब्लिक डिस्प्ले किया और यही कारण बना कि जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे बैठे किसी से भी दूर तक बातें कर सकते हैं। बोस की वो प्रेजेंटेशन ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए इंस्पिरेशन बनी, जिसका यूज बाद में मोबाइल, रेडियो, वाईफाई जैसी डिवाइसेस में हुआ। कपड़े तो हम सभी पहनते हैं, लेकिन सबसे सॉफ्ट और कंफर्टेबल कपड़े होते हैं कॉटन के। इस कॉटन का कल्टीवेशन भी पूरी दुनिया को भारत ने ही सिखाया। दुनिया में सबसे पहले कॉटन की खेती इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता में हुई और 800 AD तक अरबों ने उसे पूरे यूरोप में पहुंचा दिया। 1492 में जब कोलंबस ने अमेरिका को खोजा तो पाया कि बहामास आइलैंड पे कॉटन उग रही थी
और सन 1500 तक कॉटन पूरी दुनिया तक फैल गई। कॉटन के कपड़ों के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, इतने कंफर्टेबल कि आप उन्हें पहन के सो भी सकते हो, उनमें से कोई गंध भी नहीं आती। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी यानी 7वें इन्वेंशन के ऊपर। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने जरूरत के सामान के साथ साथ एक इंडोर गेम भी डिजाइन किया, जिसे आप और मैं चेस के नाम से जानते हैं। चेस को इंटेलेक्चुअल लोगों का गेम बोला जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि चेस को जिस तरह से आज खेला जाता है हमेशा से वो वैसा नहीं था। चतुरंगा के नाम से जाना जाने वाला ये खेल भारतीयों में काफी मशहूर था और आज की तरह 2 के बजाय इसे 4 लोग खेला करते थे और हर एक खिलाड़ी के पास 8 मोहरे हुआ करते थे, 4 सिपाही, 1 राजा, 1 नाइट, 1 बिशप और 1 रुक। भारत में से और चीजों की तरह चेस को भी अरबियों ने पूरी दुनिया तक पहुंचाया। क्या आप भी इन 7 इन्वेंशंस के बारे में जानते थे? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।